हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत जलाली और कुदरत वाले नाम में आप सबों की सलामती हो। आइए हम कलाम खुदा को अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए फिर से खोलेंगे और मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को हम खोलेंगे और मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 28 बाब और उसकी 19 आयत हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे, जिसके अंदर ये लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हम सब पर हो। सब कहें आमीन। आइए सब अपनी जगहों पर बैठेंगे। मेरा नाम नवीद बगीचा है और हम इस वक्त चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट शरकपुर के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर हम कलाम खुदा के कलाम की खिदमत कर रहे हैं। सो मैं आप तमाम अजीज़ों को जितने भी इस वक्त फेसबुक, यूट्यूब और दीगर डिवाइसेस और इन पर्सन देख और सुन रहे हैं, खुदा के कलाम को सीखने के लिए यहाँ पर मौजूद है, मैं आप सबों को चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट शरकपुर के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे अजीज़ों, आप जानते हैं कि हमने गुज़श्ता इतवार को बपतिस्मे के हवाला से सीखा था। सो अगर किसी का इस पर कोई सवाल है तो मैं आपको 1-2 मिनट देता हूँ। जो इन पर्सन यहाँ पर मौजूद हैं लाइव, तो ऑफ कोर्स आपने कमेंट्स के जरिए से फीडबैक दिया, मैंने उसको नोट किया। सो इसके साथ इन पर्सन अगर आप में से किसी का भी कोई बपतिस्मे के ऊपर सवाल है तो आप प्लीज़ खड़े होकर बता सकते हैं, ताकि हम उसके बाद खुदा के कलाम को आज फिर से बपतिस्मे के हवाले से ही सीखेंगे। जो कि आपके कुछ सवालात आए उनको मद्देनजर रखते हुए और कुछ जो टीचिंग बाकी रह गई थी बपतिस्मे के हवाले से, हम उसको भी आज सीखेंगे, ताकि जो बपतिस्मे के हवाले से कलाम खुदा की तालीम है वो हम बेहतर तौर पर हासिल कर सकें और हमारे जहनों के अंदर जो सवालात कंफ्यूज करते हैं हमें और हमें क्लैरिटी नहीं होती बपतिस्मे के हवाले से, उसको हम बेहतर तौर पर एड्रेस कर सकें। तो अगर आपका सवाल है तो आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप खुशी के साथ उठ के खड़े होकर पूछ सकते हैं कि आप हमें बताइए कि इसके ऊपर क्या बपतिस्मे के बारे में बात होनी चाहिए। मैं 1 मिनट के लिए खामोश रहूँगा और अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। जी जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बैठे प्लीज। सो भाई का सवाल है कि जो हमारे आका, हमारे मुनज्जी दो जहां खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी के अंदर काम किए या जिस तरह से खादमीन टीच करते रहते हैं, उन तमाम सैक्रेमेंट्स के बारे में जो कि हमारे मसीहत के अंदर कुछ मुक़द्दस रसूमात हैं, उनको जो परफॉर्म की जाती हैं, क्या वो ज़रूरी है या नहीं है और क्या वो सब पर लागू हैं और बतौर मसीह होते हुए क्या हम पर भी वो लागू हैं, जिसमें उन्होंने कहा बपतिस्मा या जैसे खतना है। तो आज हमारा खतना तो टॉपिक नहीं है, खतने के ऊपर हम डेफिनेटली एक तफसील के साथ मैसेज देंगे, लेकिन आने वाले वक्त में, क्योंकि आज हम खतने के ऊपर बात नहीं करेंगे लेकिन बपतिस्मे के ऊपर ज़रूर बात करेंगे। तो खतना आने वाले वक्त में हम तफसील के साथ एक टॉपिक के साथ उस पर आप जितना भी चाहेंगे हम 2-3 मैसेजेस के अंदर भी उसको एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन आज हम इस पर बात नहीं करेंगे, माजरत। लेकिन क्या खतना करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, ये बहुत अच्छी टीचिंग है बाइबल के अंदर। सो इस पर हम पूरे मैसेज नेक्स्ट आने वाले वक्त में ज़रूर सीखेंगे।
لیکن بپتسمہ لینا چاہیے یا نہیں اس پر ہم آج ضرور تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. جی اور کوئی سوال؟ خدا دی میز میں شامل نہیں ہونا چاہیے. میز میں شامل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کا یہ بتانا ہے آپ نے کہ یہ لازمی ہے بپتسمہ تب میز میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے آپ کا درست ہے. سو بہن نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ کیا جب تک کوئی انسان بپتسمہ یافتہ نہیں ہوتا تب تک جو ہے وہ کیا وہ پاکشاہ میں جو خدا یسوع مسیح کے بدن اور خون کے ساتھ اسے تشبیہ دی گئی ہے شاید ربانی کیا اس میں وہ شامل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ ان کا سوال ہے تو ہم ضرور اس پر بھی بات کریں گے. اور کوئی پلیز آپ سب کے ذہنوں کے اندر بہت سارے سوال ہیں مجھے پتا ہے لیکن آپ شرماتے ہیں بات نہیں کرتے ہیں. اب پادری بھی شرم نہ جڑے تک لوگ کے بولے ہی جاتے ہیں باقی تو سارے ہم شرم نہیں آتے. پلیز بولیں. تو میسج جو لاسٹ ہے سنڈے کا نہیں سنا لیکن کوشچن ارائز کر رہا میرے ذہن میں کہا ہے کہ فرض کریں میں نے 10 سال کا ہوں یا 15 سال کا میں نے بپتسمہ لے لی ہے. اٹ مینس کہ میری لائف جو ہے وہ نیو لائف اسٹارٹ ہو گئی ہے ود دا میسج آف ٹائم. کچھ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ بیٹر دین می کہ کچھ وقت گزرا دنیا میں رہتے ہوئے کچھ حالات ایسے ہوئے آیا کہ دوبارہ بپتسمہ وہ لائف کو چینج کرنے کے لیے یا اپنے وہ اعمال کو بہتر آیا کہ ضروری ہے بپتسمہ پھر دوبارہ لیا جائے یا کہ وہی چلتا رہے گا جو ہم پہلے لے چکے ہیں. ضرورت میں سوچوں تو لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اور کوئی بہت اچھے سوال آپ کر رہے ہیں. میں نے کافی یہ سوالوں کے جواب آلریڈی پچھلے میسج میں دیے بھی تھے لیکن آپ ہم دوبارہ ریوائز بھی کریں گے آج. آپ کوئی اور کوئی پوچھنا چاہے تو پلیز ورنہ اس کے بعد ہم شروع کریں گے. ہمارے پاس ٹائم آلریڈی شارٹ ہے اور لائٹ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کسی ٹائم بھی گئی پھر آپ کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے گرمی کے ساتھ. اگر کوئی بغیر بپتسمہ کے سینہ سے چلا جائے تو کیا وہ خدا کا عاشق نہیں جا سکتا ہے؟ ویری گڈ. تھینک یو ویری مچ. سو آئیے ہم کلام خدا کو اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے سیکھنے کا آغاز کریں گے. میں نے لاسٹ سنڈے اس بات پر آغاز کیا تھا کہ بپتسمہ کیا ہے کیسے لینا چاہیے. سو میں اس کو ریویژن کے طور پر موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں. بپتسمے کا بنیادی مطلب یا مقصد جو ہے وہ بیپٹیزو لفظ سے نکلا ہے اور بیپٹیزو لفظ کا جو اصل لفظ ہے بپتسمے کے لیے اس کا جو ویسے تو 2-3 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں لیکن جو بیٹر روٹس ہیں وہ بیپٹیزو ہے. سو بیپٹیزو کا مطلب ہے پانی کے اندر مکمل طور پر جو ہے وہ ڈبو کر باہر نکلنا. سو کسی کو رنگ دینا, ڈبو دینا, دفن کر دینا, یہ اس کی عام تشریح ہے بپتسمے کی. سو بپتسمے کا مطلب چھڑکاؤ نہیں ہے. بپتسمے کا مطلب پانی ہاتھ میں ڈال کر یا کسی برتن میں ڈال کر سر پر کھڑے ہو کر ڈال دینے کا مطلب نام نہیں ہے. بپتسمے کا مطلب اتنا پانی ہونا چاہیے کہ جس کے اندر مکمل طور پر انسان کو جو ہے وہ ڈبو دیا جائے, ڈپ کر دیا جائے. سو اس کا مطلب بپتسمہ ہے. سو بپتسمے کا دوسرا مطلب ہم نے یہ ایک تو یہ مطلب ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی مطلب ہیں جو آج ہم جس پر بات کریں گے. سو ہم نے اس پر بات کی تھی بپتسمہ کیا ہے. بپتسمہ مکمل طور پر کسی انسان کو رنگ دینا, ڈبو دینا, دفن کر دینا اور پھر نئے طور پر باہر نکلنا. سو جب ہم پانی کے اندر مکمل طور پر کسی انسان کو بپتسمہ دیتے ہیں تو اس کا مسیحت کے اندر یہ مطلب ہے کہ کسی انسان کو جس طرح مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب ہو گیا اسی طرح سے جو انسان مسیح یسوع پر ایمان لے آتا ہے, کیونکہ بپتسمہ کا نجات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں پھر بتا دوں, نجات صرف اور صرف خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے کہ وہ میرا نجات دہندہ ہے, وہ میرے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوا, مر گیا, دفن ہوا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا.
सो आप बपतिस्मा नहीं लेते तो भी आप निजात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि निजात फर्स्ट स्टेप है, उससे भी पहला स्टेप तौबा है। सो आप जब तौबा करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, निजात हासिल कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद जो सबसे पहला सैक्रामेंट होता है मसीहत के अंदर, वो बपतिस्मा है। और उसका जो बुनियादी मतलब और नाम है वो है कि आप अपनी पुरानी इंसानियत जो अब आपने मसीह यीशु पर ईमान लाने से पहले गुजार रहे थे, वो आप उस पानी के अंदर दफन कर रहे हैं। अपने आप को पानी के अंदर डबोने से मुराद दफन कर देना, उससे मुराद है कि अपनी पुरानी इंसानियत को दफन कर देना। वो इंसान पानी के अंदर जाने के बाद मरता नहीं है, जिंदा रहता है, लेकिन इससे मुराद आपकी पुरानी इंसानियत को दफनाने का है। पुरानी इंसानियत से मुराद क्या है कि मसीह यीशु पर ईमान लाने से पहले, मसीह होने से पहले, बाइबल मुकद्दस पर ईमान लाने से पहले आप गुनाह करते थे, झूठ बोलते थे, चोरी करते थे, धोखा देते थे, बुरे काम करते थे, गालियां देते थे, आप वो सारे बुरे काम करते थे जो बाइबल जिनसे मना करती है। सो वो है आपकी पुरानी इंसानियत। सो बपतिस्मा बुनियादी तौर पर इस बात का ऐलान और निशान है कि अब मैं अपनी पुरानी इंसानियत को इस पानी के अंदर गर्क कर रहा हूं, दफन कर रहा हूं, दबो रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। अब मैं अपनी पुरानी इंसानियत के साथ नहीं जिंदगी गुजारूंगा, बल्कि वो मेरे इस बपतिस्मे के वसीला से खत्म हो गई। अब मैं एक नया इंसान हूं, और नए इंसान से मुराद या नए जन्म से मुराद या नए तौर पर पैदा होने से मुराद बदली सूरत में पैदा होने का नाम नहीं है। जैसे मसीह खुदावंद ने निकोदेमुस को भी कहा, निकोदेमुस ने सवाल उठाया कि बुढ़ा हो के बंदा उनकी में नए सिरे तो पैदा हो सकता है, तो मसीह खुदावंद ने कहा तू शरीयत का आलम होकर भी इस बात को नहीं जानता कि मैं बात तुझे नए सिरे से बदली तौर पर जन्म लेने की बात नहीं कर रहा, बल्कि तेरी पुरानी इंसानियत को खत्म करने और नई इंसानियत जो मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से, निजात हासिल करने के वसीला से, बपतिस्मा के जरिया से अल एलानिया सबके सामने आप ऐलान कर रहे हैं कि अब मैं वो नहीं रहा जो पहले था, बल्कि अब मैं इकरार करता हूं कि अब मैं यीशु मसीह को पहन चुका हूं। अब मैं यीशु मसीह के अहकामात के मुताबिक नई जिंदगी गुजारूंगा, और नई जिंदगी से मुराद पुरानी का खात्मा हो गया, खुदावंद यीशु मसीह ने माफ कर दिया। अब मैं रास्तबाजी की जिंदगी गुजारूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, बुरे काम नहीं करूंगा, गाली नहीं दूंगा। और अब बपतिस्मा आपको इस बात की याद दहानी करवाता रहता है कि अब आप यीशु मसीह को पहन चुके हैं, अब आप नया जन्म ले चुके हैं, जिसकी वजह से अब आपको कोई भी बुरा काम नहीं करना। सो बपतिस्मा एक याद दहानी है, बपतिस्मा एक ऐलान है, बपतिस्मा एक निशान है इस बात की याद दहानी का कि मैं अब पुरानी इंसानियत को नहीं दोबारा याद करूंगा। चाहे मैंने जितने भी गुनाह किए, चाहे मैं कैसा भी पापी था, ज़नाकार था, शराबी था, झूठ बोलता था, फरेब देता था, धोखे देता था, कुछ भी करता था, अब ना तो मैं उसे याद करूंगा और ना ही उनमें से किसी जैसा एक भी काम करूंगा। सो ये है बपतिस्मे का हकीकी मतलब कि आपको हमेशा इस बात की याद दिलाना कि मैं अब यीशु मसीह को पहन चुका हूं और अब मैं नया जन्म ले चुका हूं। अब मैं पुरानी इंसानियत के साथ जिंदगी नहीं गुजारूंगा, बल्कि मैं नई इंसानियत के साथ जिंदगी गुजारूंगा। बपतिस्मा एक निशान है, बपतिस्मा एक इलामत है, बपतिस्मा एक हुक्म है। जैसे आप अक्सर पेशतर कहते हैं रोजों के हवाले से, हालांकि रोजे का भी हुक्म है खुदा यीशु मसीह की तरफ से, लेकिन तो भी कई दफा लोग कहते हैं रोजे का कोई सरीहन तौर पर हमें हुक्म नजर नहीं आता। लेकिन यीशु मसीह की जो बाकी है कमात, उसमें अगर मसीह खुदा हुक्मन कोई बात हमें कहे तो हमारी
जान भी उस पर कुर्बान हम मानने के लिए तैयार है। तो सुन ले, यीशु मसीह ने यह मत्ती रसूल की अंजील उसके 28 बाब की 19 आयत के अंदर हुक्म के तौर पर यह हमें कहा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। सो ये हर मसीह को हुक्म है, मेरे आका मालिक दो जहां खुदावंद यीशु अल मसीह का, आपके आका का, आपके खुदावंद यीशु मसीह का ये आपके लिए हुक्म है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। सो बपतिस्मा एक हुक्म है जो हम पर मानना वाजिब और फर्ज है। इसमें कोई इख्तियारी एक्सेप्शनल नहीं है, इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप मसीह खुदावंद को मान लेते हैं तो मसीह खुदावंद का ये हुक्म है आपके लिए कि आपको फौरन बपतिस्मा लेना है, फौरन नया जन्म लेना है। अब दूसरी बात हम आ जाते हैं, इस बात को सीखते हैं कि बपतिस्मा है क्या। बपतिस्मा बुनियादी तौर पर जब हम इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं, अगर किसी ने निकाला है तो प्लीज जल्दी से चंद एक हवाले हैं मैं चाहूंगा कि कुछ बच्चे निकाल लें ताकि पढ़ने में खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि कलाम को पढ़ने वाला, सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। तो आप मुबारक होंगे। सो आइए इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से जरा पढ़िएगा ताकि हम इस बात को सीख सकें। और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इनमें हम भी सबके साथ पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानंद तबई तौर पर गजब के फरजांद थे, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। आमीन आमीन। सो यहाँ इफिसियों के नाम पौलुस रसूल खत लिखते हुए कहता है कि हमें अपने तमाम उन बुरे कामों को, पुरानी इंसानियत को जो हवा की अलमदारी के हाकम के इख्तियार यानी अब्लीस के इख्तियार में हम थे, अब हमें नया जन्म लेने के बाद अब हमें उस अब्लीस के इख्तियार में नहीं रहना, अब्लीस के से काम नहीं करने, अब्लीस के जो काम थे उनको नहीं हमने साथ लेकर चलना, बल्कि बपतिस्मे का मतलब हमने अपनी पुरानी इंसानियत को उस बपतिस्मे के वसीला से पानी के अंदर हमेशा के लिए दफन कर देना है, खत्म कर देना है, मार देना है, ताकि हम नए तौर पर पैदा होकर रूहानी तौर पर फजल के दौर में खुदावंद यीशु मसीह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। सो बपतिस्मा जिस्मानी गलाजत को पाक करने का नाम नहीं है, सिर्फ बपतिस्मा जिस्मानी गलाजत को पाक करने का नाम नहीं, बल्कि जिस्मानी गलाजत के साथ साथ रूहानी पाकीज़गी और अपनी जिंदगी को हासिल करने का नाम भी है। बपतिस्मा सिर्फ जिस्मानी गलाजत या गुनाहों को पाक करने का सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि इसके साथ रूहानी पाकीज़गी हासिल करने और अपनी जिंदगी को हासिल करने का नाम भी है, क्योंकि मसीह खुदावंद ने कहा जब तक कोई बपतिस्मा नहीं नए सिरे से पैदा नहीं होगा वो खुदा की बादशाही में जाना तो दूर की बात, वो उसे देख भी नहीं सकेगा। सो उसके बाद बपतिस्मा का मतलब पुरानी इंसानियत को छोड़कर नई इंसानियत में मुकम्मल तौर पर शामिल हो जाना। आइए पहला पत्रस 3 बाब और उसकी 2 आयत को हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस और उसका 3 बाब और उसकी 21 आयत से, सॉरी अगर किसी ने निकाला तो प्लीज पढ़िए।
और उसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से आप तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नियत से खुदा का तालिब होना मुराद है। आमीन आमीन। सो यहाँ दो बातें खास तौर पर मुकद्दस पतरस रसूल करते हैं कि पहली बात कि हमें इसमें इस नियत के साथ जो है वो बपतिस्मा नहीं है कि ये जिस्मानी गलाजत को दूर करेगा, बल्कि इसके साथ खालिस नियत के साथ अपने आप को बदलने के लिए तैयार होना जरूरी है। कि बपतिस्मे का मतलब हमें मुकम्मल तौर पर होशो हवास के साथ इस बात का इरादा करना और नियत करना कि अब मैं सिर्फ अपनी जिस्मानी गलाजत को धोने के लिए बपतिस्मा नहीं ले रहा, बल्कि मैं मुकम्मल तौर पर एक पुरानी इंसानियत को उतार कर नई इंसानियत को पहनने को हो, जिसका नाम खुदा का बेटा यीशु अल मसीह है। माइक किसी का ऑन है तो बंद कर दीजिए इसको प्लीज। सो बाइबल मुकद्दस में हम आगे बढ़ेंगे और इस बात को मजीद सीखेंगे। मेरे साथ गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 3 बाब और उसकी 27 आयत से पढ़ेंगे। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 3 बाब और उसकी 27 आयत से। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। और ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई गुलाम, ना कोई आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और अगर तुम आमीन आमीन। सो यहाँ मुकद्दस पौलुस रसूल एक बार फिर गलतियों की कलीसिया को खत लिखते हुए फरमाते हैं कि बपतिस्मे का मतलब बुनियादी तौर पर मसीह को पहन लेना है, मसीह को पहन लेना है। अब मसीह क्या है? मसीह कौन है? मसीह पाक है। मसीह कौन है? पाक है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि वाहिद एक ही शख्स इस दुनिया में हो गुजरा है जो इंसान भी बना, लेकिन उसके बावजूद भी गुनाह उसकी जिंदगी में नहीं था। सो वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। सो मसीह खुदावंद पाक है। अब मसीह खुदावंद इस दुनिया में रहते हुए हमारी ही तरह उसने जिंदगी भी गुजारी। 33.5 साल इसी बदन में रहे जिस तरह हमारा बदन है। उसने खाया पिया, आजमाइश भी उस पर आई, उसने प्रोसिक्यूशन भी उसके ऊपर हुई, लोगों के ताने भी उसे मिलते थे। वो आम लोगों की तरह जिंदगी भी गुजारते रहे, खाते पीते, अपने माँ बाप की इज्जत भी करते, अपने तमाम बहन भाइयों के साथ फैमिली के इस तौर पर रहते थे। इन सारी चीजों के साथ मसीह खुदावंद रहे, लेकिन तो भी वो गुनाह से मुकम्मल तौर पर मुबरा थे, पाक थे। इसलिए बाइबल मुकद्दस में गलतियों के नाम पौलुस रसूल फरमाते हैं बपतिस्मे का एक मतलब ये भी है कि मसीह खुदावंद को पहन लेना। अब मसीह खुदावंद को पहनने से मुराद ये है कि जब हम मसीह खुदावंद का इकरार करके निजात हासिल कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप मसीह जैसे काम करना। मसीह ने कोई गाली नहीं दी तो हमें भी गाली नहीं देनी होगी। मसीह खुदावंद ने दूसरों के लिए अच्छे काम किए, भलाई के काम किए, दूसरों की मदद करते थे, गुनाहों को माफ करते थे, अच्छे काम करते थे, हमेशा खुदा को सामने रखते थे। तो इससे मुराद ये भी है कि अब आप पर इस बात की स्टैंप हो चुकी है। बपतिस्मे का मतलब एक ये भी है कि आप पर अब स्टैंप हो चुकी है कि अब आप रास्तबाज हैं और अब इस बात को आपको भूल नहीं सकते। इसलिए बपतिस्मा एक स्टैंप, एक निशान के तौर पर है, ताकि आपको हमेशा इस बात की याद दहानी दिलाता रहे बपतिस्मा। वैसे तो तुझे पता नहीं और भी कितने गोते मारे होंगे, रोज नहाते होंगे, नहर से भी, दरियावा से भी, तालाब में भी, पूल्स में भी, हर जगह आप रोज नहाते होंगे। लेकिन इस बपतिस्मे नामी जो होता है या डबो देना है, ये खास है, ये पाक है, ये आम बात नहीं है कोई कि जिस तरह लोग समझते हैं कि अच्छा ठीक है, जिस तरह जिंदगी च असी रोज नहा लेने या रोज
एक दिन में 3 दफा भी नहा लेते हैं, तो ये कोई आम नहाने की बात नहीं है, ये कोई आम गोता देने की बात नहीं है, बल्कि ये खास है। इसलिए याद रखें, मैंने लास्ट संडे भी बताया था, निजात भी इको बारी दी होती है, बारी बारी की निजात नहीं चंगी होती। निजात एक ही दफा मिलती है और वो एक ही दफा हासिल हो जाती है और हमेशा के लिए कायम रहती है, वो खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आपने निजात हासिल की और महीने 2 महीने बाद फिर गुनाह कर लिया तो निजात खत्म होगी। नो, निजात एक ही बार मिलती है खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से, और फिर वो हमेशा के लिए आपके मरने तक के लिए काफी है। इसी तरह से बपतिस्मा भी एक ही बार होता है, बार बार का नहीं होता। एक ही बार बपतिस्मा जब ले लिया जाता है तो वो हमेशा के लिए काफी होता है। अब बार बार बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। अब आपने कैसी भी हालत में लिया, जैसे भी लिया, एक बार बपतिस्मा जब ले लिया है तो डेफिनेटली आपने उस वक्त इस कौलो इकरार के साथ बपतिस्मा लिया है कि मैं अपनी पुरानी इंसानियत को उतार कर इस पानी के अंदर दफन करने को हूं और अब मैं नई इंसानियत को पहनकर नया जन्म लेकर खुदावंद यीशु मसीह के अहकामात के मुताबिक नई जिंदगी गुजारना चाहता हूं। सो इसलिए एक ही बार का बपतिस्मा होता है, एक ही बार निजात होती है, बार बार नहीं होती। सो बपतिस्मा बार बार नहीं लिया जा सकता, एक ही बार लिया जा सकता है। गुनाह तो ऐसी सारी उम्र मरदे दम तक भी लोग करते रहते हैं, लेकिन उसके लिए अलग तौर पर निजात और अलग तौर पर मुआफी का कॉन्सेप्ट मौजूद है। लेकिन बपतिस्मे का मैंने बताया है कि इसका इस बात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने निजात हासिल कर ली या बपतिस्मा ले लिया तो वो निजात याफ्ता हो गए। नो। दूसरी बात जो एक सवाल के तौर पर भी भाई ने यहाँ पर सवाल किया था कि आप बपतिस्मा दोबारा भी ले सकते हैं, तो दोबारा बपतिस्मा नहीं ले सकते। आपने बपतिस्मा जब एक दफा ले लिया है, लेकिन बपतिस्मा लेना किस तरह है वो मैं आपको बता रहा हूं। बपतिस्मा मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर अपने आप को डुबोकर दफन करने का नाम है और प्रीस्ट उसको देता है। अपने आप के तौर पर भी आप बपतिस्मा नहीं ले सकते। कोई आम बंदा या आम चर्च में से खादम या एल्डर या कोई और शख्स भी नहीं दे सकता बपतिस्मा। बपतिस्मा एक मुकम्मल तौर पर सनद याफ्ता और ऑर्डिनेटेड यानी मखसूस शुदा खादम ही सिर्फ दे सकता है, कोई आम इंसान बपतिस्मा नहीं दे सकता। सो जब वो देता है बपतिस्मा तो फिर डेफिनेटली वो कलाम के मुताबिक कौलो इकरार कराकर ही बपतिस्मा देता है और वो हमेशा के लिए काफी होता है। सो अगर पानी के छिड़काव वाला काम है तो वो मखसूसियत होती है। अगर आपका बचपन में कोई बपतिस्मा आप उसको समझ रहे हैं तो वो बपतिस्मा नहीं है, वो मखसूसियत है। उसमें आपको महसूस किया गया, जैसे दीगर मज़ाहिब के अंदर भी आप इस बात को देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ लोग उसके कान में अजान देते हैं ताकि इसको अब अजान देने के बाद वो लोग इस बात की तस्दीक करते हैं कि अब ये इस्लाम के दायरे इख्तियार में शामिल हो गया है। इसी तरह मसीहत के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त वहाँ पर पास्टर या कोई भी जाके दुआ करता है, या फिर अक्सर लोग आए हमारे बाप पढ़ देते हैं उनके कान में, या फिर कोई और इस तरह से अल्फाज या कलमात अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और फिर तेल या पानी के साथ उसके ऊपर क्रॉस बना दिया जाता है या उसके ऊपर पानी का छिड़काव कर दिया जाता है, जो इस बात की अलामत होती है कि अब ये मसीहत के दायरा इख्तियार में शामिल हो गया है। वो पैदाइशी तौर पर मसीह है, मसीह ही पैदा हुआ है, लेकिन अब उसे इसलिए मसा किया जाता है ताकि इब्लीस के हर तरह के नापाक इरादों और मंसूबों से ये बचा रहे, हर तरह की वबाई अमराज से बचा रहे, और जो भी एक कॉन्सेप्ट है। सो इस तरीके से वो मखसूसियत है, वो बपतिस्मा नहीं है। तो अगर आपका छिड़काव के तौर पर हुआ है तो वो बपतिस्मा नहीं था, वो मखसूसियत थी। फिर आपको अब बाकायदा तौर पर पानी के अंदर जो मुकम्मल तौर पर रंग जाने, डिप होने या फिर गोता देकर बपतिस्मा देने का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने दिया। मैंने इसीलिए कहा था हमारे लिए कोई नबी पैगंबर रसूल रोल मॉडल नहीं है। हमारे लिए सबसे ज्यादा मोतबर रोल मॉडल कौन है? खुदा का बेटा यीशु मसीह। सो बपतिस्मा जैसे बताया गया, अभी एक बहन ने भी सवाल किया था कि क्या जरूरी है? जी हाँ, बेहद जरूरी है, और इसके बगैर आप जो है वो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकेंगे। एज पर खुदावंद यीशु मसीह की स्टेटमेंट के, जिस तरह उसने
निकोदेमस को स्टेटमेंट दी थी कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होगा वो बपतिस्मा नए सिरे से पैदा नहीं होगा वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। सो इसलिए याद रखें बपतिस्मा लेना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि मसीह खुदावंद ने हुक्म दिया है कि लेना है। और लेना कब है? निजात हासिल करने के बाद, यानी जैसे ही आप यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, अपने होशो हवास के अंदर यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम कर लेते हैं कि उसने मेरे गुनाहों की खातर जान दी, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा है, तो आप पर वाजिब हो जाता है कि आप फौरी तौर पर बपतिस्मा हासिल करें। जैसे फिलिप्पस और हबशी खोजा की मिसाल हमें मिलती है कि हबशी खोजा को फिलिप्पस रसूल ने कलाम सुनाया और जब वो इस बात को समझ गया तो वो गुजरते गुजरते नजदीक एक पानी का तालाब नजर आया और उसने कहा, अब मुझे पानी का बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। सो इसलिए याद रखें, पानी का बपतिस्मा नया जन्म है, लेना बेहद जरूरी है। एक ही बार लेना चाहिए। और बपतिस्मा वो होता है जो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर गोता लेकर लिया जाए और फिर उसके बाद नया जन्म आप हासिल करते हो। और ये पानी का बपतिस्मा एक तशबही तौर पर बपतिस्मा है जो कि यहूदियत के अंदर भी ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन इसके बिहाइंड रूहानी फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, आप सब जानते हैं, क्या लिया या नहीं लिया? सो अगर मसीह खुदावंद ने बपतिस्मा लिया है तो फिर हम में से हर एक पर वाजिब है बपतिस्मा लेना। जो मसीह खुदावंद ने किया है वो हम सब पर भी वाजिब है कि हम भी वो करें। सो जैसे भाई ने एक सवाल भी किया था कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया, क्या वो हम पर भी वाजिब है? तो बिल्कुल वाजिब है। सो मसीह खुदावंद उसने गुनाह नहीं किया था तो भी उसने बपतिस्मा लिया, इसलिए ताकि पूरी शरीयत और रास्तबाजी को पूरा किया जाए। तो इसलिए अगर मसीह खुदावंद ने बपतिस्मा लिया है तो फिर उसने मत्ती रसूल की अंजील के अंदर हुक्म के तौर पर भी दे दिया कि अब तुम्हें सबको शागिर्द बनाना है और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा देना है। सो मसीह खुदावंद ने कैसे बपतिस्मा लिया? क्या पानी का छिड़काव लेकर के बपतिस्मा लिया या सलीब बनाकर बपतिस्मा लिया? नहीं, दरियाए यरदन के अंदर यानी खुला पानी था और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यानी उन्हें मासी दे पुत्र जेड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देना ना सी उन्हें बपतिस्मा दिता, क्योंकि ऑलरेडी यहूदियों ने बपतिस्मा दे रहा सी गुनाहों दे मुआफी तो पानी के अंदर। तो मसीह खुदावंद को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कैसा बपतिस्मा दिया? उसने खुदावंद यीशु मसीह को मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर दफन किया और फिर बाइबल में लिखा वो उसमें से बाहर निकला और फिर उसके बाद एक खास काम हुआ और वो मैं आज आपको बताना जरूरी समझता हूँ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जैसे खुदावंद यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ है हमें भी वैसे ही बपतिस्मा लेना चाहिए। कोई और तरीका नहीं अपनाना चाहिए, चाहे बाइबल ने किसी रसूल ने और नवा तरीका क्यों ना इजाद किया हो, नहीं लेना। जैसे मसीह खुदावंद ने लिया है वैसे ही लेना है। और मसीह खुदावंद ने दरियाए यरदन के अंदर बपतिस्मा लिया था, जिसका मतलब हुण तुसीं दरियाए यरदन च जा नहीं सकते, लेकिन तुहाडे इर्द गिर्द जिथे भी खुला पानी होवे, नहरां ने, ट्यूबवेल ने, तालाब है, स्विमिंग पूल है, कुछ भी जहाँ खुला पानी हो, जहाँ पर आपको मुकम्मल तौर पर पास्टर जो है खुदा के कलाम के मुताबिक पानी के अंदर डुबोकर बपतिस्मा दे। सो ये बपतिस्मा लेना है जो मसीह खुदावंद ने लिया है और लेना भी जरूरी है। सो उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस बात को समझते हैं। एक बहन का और सवाल था, क्या शायर वानी ले सकते हैं या नहीं ले सकते? तो मैंने हमेशा आपको बताया कि हर चीज का अलग अलग जो है वो मयार और ये सैक्रामेंट है। अगर आप सैक्रामेंट की तालीम को समझ लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी बड़ी अच्छे तरीके से। सो इस बात को हमेशा याद रखें, जो 7 सैक्रामेंट कलीसियाओं ने मुंतखब किए उनको आप हमेशा याद रखें, पढ़ें, फिर आपको समझ आएगी। सो उसके अंदर इस बात को याद रखें कि शायर बानी एक मुकम्मल सैक्रामेंट है, उसका बपतिस्मे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। याद रखें, बपतिस्मा एक अलग मुकम्मल तौर पर एक सैक्रामेंट है। बपतिस्मा अलग सैक्रामेंट है, शायर बानी एक अलग सैक्रामेंट है। सो आप जो शायर वाली है वो बगैर निजात के नहीं खा सकते। बगैर, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, सुन ले ध्यान से, तवज्जो से सुन ले। बगैर
निजात के आप इशाए रब्बानी नहीं ले सकते, क्योंकि इशाए रब्बानी लेते किस नाम की है कि ये खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून है। ते अगर उनके उत्ते ईमान ही नहीं तुहाडा तो वो तुहाडे ते वाजिब ही नहीं। इशाए रब्बानी जब तक आप इशाए रब्बानी देने वाले या जिसके नाम से जिसके बदन से मंसूब की गई है, अगर उस पर ही आपका मुकम्मल तौर पर ईमान नहीं है, यानी खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून है इशाए रब्बानी, सो अगर आपका उसी पर ईमान नहीं है तो फिर आप पर इशाए रब्बानी वाजिब नहीं और आप नहीं ले सकते, वरना उससे आप सजा पाएंगे। लेकिन अगर आपका ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है कि वो मेरा निजात दहिंदा है, तो फिर आप जरूर इशाए रब्बानी लें, आप ले सकते हैं। लेकिन अब दूसरा सवाल ये है कि क्या बपतिस्मा के बगैर ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते। तो उसका ही मैंने आपको पहले भी बताया और अब दोबारा बता देता हूं कि जैसे ही आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, फिर बपतिस्मे में आपको देर नहीं करनी चाहिए। अक्सर लोग देर करते हैं और इस बात के इंतजार में रहते हैं कि अच्छा ले लांगे बपतिस्मा, लेकिन निजात हासिल की होती है, यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने बपतिस्मे से पहले इशाए रब्बानी भी ले ली है तो इसमें कोई गुनाह नहीं आपने किया, क्योंकि आपका ईमान यीशु मसीह पर है। लेकिन बपतिस्मे में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो फिर आपको बपतिस्मा फौरन लेना चाहिए, क्योंकि बपतिस्मा आपको इस बात से बचाता है, किससे? गुनाह करने से, चोरी करने से, झूठ से, प्रेम से, धोखे से, क्योंकि आपको बपतिस्मा इस बात की याद दिलाता है कि अब आपने नया जन्म हासिल कर लिया है, आपने पुरानी इंसानियत को उतार फेंका है, दफन कर दिया है, मार दिया है अपने आप को, और अब मैं न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जैसे पतरस रसूल फरमाता है कि बपतिस्मे का मतलब मसीह खुदावंद को पहन लेना है, और जब उसको पहन लिया तो फिर उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ती है। मिसाल एक सादा जी दियांगा, पिंडा जी का आजकल रिवाज का पता है, आज भी चल रहा है, पहले तो भी है कि कुछ लोग क्या करते हैं, किसी को या तो मजदूरी पर नौकर रख लेते हैं या फिर किसी को खरीद लेते हैं। अगर आप सिंध के दौर में, पंजाब में तो जरा कम है वैसे, लेकिन कम है, लेकिन सिंध के अंदर अगर आप जाए ना तो वहां पर आप या केपीपी में जाए तो वहां पर एक रिवाज है, वो इंसान को खरीद लेते हैं। कोई साहिब इख्तियार हो ना, मालिक जो रईस लोग वडेरे होते हैं उधर पिंडा थाना दे, वो वडेरे लोगों को खरीद लेते हैं, 5-7 लाख रुपया देता, उन्होंने कहा भी हम तेरा देते कोई नहीं, हाँ ठीक है थोड़ा रिश्तेदार जरूर है, कभी मिलना मिलाना हो तो आ जाया करो, लेकिन ये मेरा हूँ मुलाजम, मेरा जर खरीद है, गुलाम है, ये मेरा काम करेगा, मैं देखो जो मर्जी करावा। वो जिन्हें माँ प्यो या किसी को जिन्हें भी उन्हें बेचा होता है उन्होंने पैसे दे देंगे ने, और उस तो बाद वो उस वडेरे का मुलाजम या गुलाम बन जाता है। सो इसी तरह से आप जानते हैं इस बात को कि हम गुनहगार थे, हमारी कीमत चुकाई गई है। और किसने हमारी कीमत चुकाई है? किसने चुकाई है? मसीह खुदावंद ने। और कैसे? अपना पाक खून बहाकर हमारी कीमत चुकाई है। सो अब हम उसके हैं। किसके हैं? जिसने हमें खरीदा है, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं थी, हमारी कोई पहचान नहीं थी, हम गुनाह में मर जाते, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया, लिहाजा अब हम उसके हैं, और अब जैसा वो चाहता है अब हमें वैसे जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। कैसे वो चाहता है? वो चाहता है कि हम रास्तबाजी की जिंदगी गुजारें। वो कोई जुल्म नहीं करना चाहता, वो तो अंदर तो मुशक्कत नहीं लेना चाहता, बल्कि वो चाहता है आप इंजॉय करें लाइफ को, आप रास्तबाजी की जिंदगी गुजारें, आप अच्छे काम करें, दूसरों के साथ भलाई करें, आप नेक काम करें, खुदा के कलाम को पढ़ें, दुआ करें, आप सच्चाई के साथ चले, खुदा की बादशाही में जाए। अब ये कैसा बादशाह है? ये कैसा शख्स है जिसने कीमत भी चुका दी, हमें खरीद भी लिया, और फिर उसके बाद वो कहता है कि आप इंजॉय करो लाइफ को भी, लेकिन रास्तबाजी के साथ। अब बाइबल मुकद्दस में आखिरी नुक्ते पर बात करूंगा। मसीह खुदा जैसे ही पानी से दरिया यरदन से बाहर निकले तो क्या हुआ था? रूह कुद्दस उस पर नाज़िल हुआ था,
اور اسی طرح بائبل مقدس میں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا تھا کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میرے بعد ایک آنے والا ہے جو تمہیں پانی سے اور روح سے بپتسمہ دے گا. سو اس لیے میں تو صرف پانی سے دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے وہ پانی سے بھی دے گا. اور پانی کے بعد جیسے وہ خود پانی سے باہر نکلا تو روح القدس کا بپتسمہ اسے ہوا. اسی طرح سے بائبل مقدس میں لکھا ہے ہم میں سے ہر کوئی جب پانی سے بپتسمہ لیتا ہے تو اپنے آپ کو مردا اقرار کر دیتا ہے، اپنی پرانی انسانیت کو اتار ڈالتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اب میں نیا انسان بننا چاہتا ہوں، میں نے نئے جنم کو حاصل کر لیا ہے. تو پھر اس کے ساتھ ایک تحفے کے طور پر آپ کو انعام ملتا ہے، ایک تحفہ ملتا ہے جس کا نام روح القدس ہے، جس کی بابت لکھا ہوا ہے کہ جو ہی آپ پانی سے بپتسمہ حاصل کرتے ہیں تو روح القدس آپ پر نازل ہوتا ہے. اور پھر نہ صرف آپ پانی سے بپتسمہ حاصل کرنے کے بعد نئی انسانیت کو حاصل کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ روحانی طور پر بھی بدل کر کچھ اور ہی بن جاتے ہیں. پھر آپ پرانے انسان نہیں رہتے، نہ جسمانی طور پر نہ روحانی طور پر، بلکہ آپ جسمانی طور پر بھی نئے انسان بن جاتے ہیں اور پھر روحانی طور پر بھی آپ نئے انسان بن جاتے ہیں، کیونکہ روح القدس آپ پر نازل ہو جاتا ہے. روح القدس کا بھی آپ کو بپتسمہ حاصل ہو جاتا ہے اور پھر آپ نئے طور پر انسانیت کو، زندگی کو گزارنا شروع کر دیتے ہیں. سو اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں بپتسمے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً لینا چاہیے. اور پھر جیسے ہی آپ یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، نجات حاصل کر لیتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں، پھر آپ عشاء ربانی میں بھی شامل ہو سکتے ہیں اور آپ ان سارے سیکرامنٹس کو پرفارم کر سکتے ہیں اور اس میں شامل ہو سکتے ہیں. سو اس لیے یاد رکھیں بپتسمہ بہت اہم ہے. میں امید کرتا ہوں آپ کے سوالات کا آپ کو بہتر طور پر جواب مل گیا ہوگا اس سیشن کے اندر. پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو مزید تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا تاکہ میں اس پر آپ کو بہتر طور پر سکھا سکوں، تاکہ آپ خدا کے کلام سے فیض یاب ہو سکیں. اب میرا ایمان ہے کہ اس میسج کے بعد آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے. جتنے بھی اب تک جنہوں نے بپتسمہ حاصل نہیں کیا، جو بھی حالت تھی، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، جانتے ہوئے نہیں لیا، نہ جانتے ہوئے نہیں لیا، کسی بھی طرح سے اس بحث میں ہمیں نہیں پڑنا. ہمیں اپنی پرانی انسانیت کو اتار کر پھینکنا ہے، دفن کرنا ہے اور اب ہم نئے طور پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں. سو اس لیے آئیے آج اس بات کا ارادہ کریں کہ میں بہت جلد بپتسمہ لوں گا. سو آپ خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کیجیے. عمر کا تعین جو تھا میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ عمر جس کے اندر آپ اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس بات کا اقرار کریں کہ میں اپنے پورے دل، اپنے پوری جان اور اپنی پوری عقل سے خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہوں کہ وہ میرا نجات دہندہ ہے. وہ میری خاطر، میرے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. آپ اسی دن بپتسمہ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں آپ کی عمر کتنی ہے یہ آپ جانتے ہیں بہتر طور پر کہ انسان کتنی عمر میں میچور ہو جاتا ہے. لیکن بچوں کا اگر بات کریں تو بچے ویسے ہی پاک ہوتے ہیں. جس عمر میں بچہ میچور ہوتا ہے نا، تب وہ گناہ کرنا شروع کرتا ہے. تب اسے پتہ چلتا ہے اے غلط ہے تے اے صحیح ہے. اس کو پہلے تو بیچارہ بچہ جڑا وہ پتہ ہی نہیں کہ جھوٹ کی ہوتا ہے، وہ اسی سکھانے انہوں چوری کی ہوتی ہے، انہوں کوئی پتہ نہیں، وہ ویسے ہی پاک ہے اور وہ ساڑھے تو سکھتا ہے، ماں پیو تو سکھتا ہے، جو ماں پیو کر رہے ہوتے ہیں انہیں تو سکھتا ہے، یا اسی انہوں سکھانے ہیں زبردستی. سو اس طرح کے کام اور پریکٹس ہم بچوں کو سکھاتے ہیں اور وہ تب ان کی میموری بلڈ ہونا شروع ہوتی ہے جب آپ یو نو ویل کہ 13 سال سے بچہ اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو 13 سال کا نارملی بچہ میچور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس بات کو سمجھتا ہے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ کہ میں خدا یسوع مسیح کون ہے، وہ میرا نجات دہندہ، اور اب مجھے اس پر ایمان لانا ہے اور اب مجھے برے کاموں سے بچنا ہے اور مکمل طور پر راستہ سے زندگی گزارنی ہے. لیکن میں یہاں پر ایج فکس نہیں کر رہا معذرت کے ساتھ، میں نے ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کو بتایا. لیکن تب جب آپ ہوش و حواس کے ساتھ مکمل طور پر یسوع مسیح پر ایمان لا سکیں، اس کے بعد آپ بپتسمہ لے سکتے ہیں.
सो थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत जल्द अपने आप को तैयार करेंगे और मैं बहुत जल्द जो है वो आपको इसी वीक के अंदर हम आपको बता देंगे कि किस दिन आपको बपतिस्मे देने हैं। सो इसलिए आप तैयार रहिएगा। तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में वक्त गुजारें, कलाम की स्टडी में वक्त गुजारें, अपने आप को तैयार करें, खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करें और फिर उसके बाद बपतिस्मे के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। बपतिस्मे का मतलब नया जन्म है। सो लिहाजा अपने आप को तैयार करें ताकि हम बहुत जल्द चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट आपके लिए इंतजाम कर रहा है ताकि आपको पानी के बपतिस्मे दिए जाएं ताकि आप उसके बाद रूह कुदस का बपतिस्मा भी हासिल कर सके। थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबको